जय श्रीमन नारायण। भगवत कृपा से आज हम बाबा खाटू श्याम की नगरी में और श्रीमद् भागवत सप्ताह आयोजन समिति जयपुर के तत्वावधान में इस पवित्र पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर भागवत कथा का आयोजन पूर्ण किए हैं। आज उसकी पूर्णाहुति और हवन का कार्य चल रहा है। यहाँ से प्रस्थान हमारा कानपुर की भूमि पर है। कानपुर में 31 मई से 7 जून तक भागवत सप्ताह कथा का आयोजन है। इसके बाद यत्र तत्र सभी आयोजन क्रमशः चल रहे हैं श्रीमन नारायण सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में। इसी श्रृंखला में 15 सितंबर से 21 सितंबर विदेश की भूमि सिंगापुर में भी भागवत कथा का विशाल आयोजन रखा जा रहा है। और सिंगापुर के बाद इस बार जो पितृपक्ष प्रतिवर्ष की भांति सितंबर में आरंभ हो रहे हैं, 27 सितंबर से 3 अक्टूबर, तो पितृपक्ष के शुभ अवसर पर पितरों के तर्पण हेतु 108 श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्रीमन नारायण सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में रखा है। समस्त भक्त वृंदों को हम ये आग्रह करते हैं कि अपने पितरों के कल्याणार्थ तर्पण करने हेतु और श्रीमद् भागवत जी के मूल पाठ हेतु आप सभी ट्रस्ट के साथ जुड़ करके इस आयोजन के सहयोगी बन सकते हैं। सबके लिए वहाँ ठहरने की, भोजन, आवास आदि की सभी सुविधाएं व्यवस्थित रहेंगी। और आप अपने पितरों के कल्याणार्थ, गया जी एक बड़ी ही पवित्र स्थली है। भगवान श्री राम जी वनवास की यात्रा में थे। वनवास की यात्रा के समय भगवान को याद आया कि गया जी पवित्र स्थली है और यहाँ पिताजी के लिए तर्पण करना चाहिए, क्योंकि उस समय महाराज दशरथ जी का प्राणांत हो चुका था। तो भगवान भ्रमण करते हुए जैसे ही उस भूमि पर पहुंचे और वहाँ के जो पुरोहित थे, तीर्थ पुरोहित, उनसे कहा कि हमें अपने पिताजी के निमित्त तर्पण करना है। पुरोहित ने मुहूर्त देखा और कहा ठीक है, ये मुहूर्त शुभ है, आप कुछ सामग्री लेके आइए। भगवान राम और लक्ष्मण जी कुछ सामग्री लेने के लिए गए। इतने में वहां मुहूर्त निकल रहा था, तो उस तीर्थ पुरोहित ने जानकी जी से कहा कि माँ जानकी, मुहूर्त निकलने वाला है, प्रभु के आने में विलंब हो रहा है और मुहूर्त निकलने के बाद ये पिंडदान वहां तक नहीं पहुंचेगा महाराज दशरथ जी तक, इसलिए आप उनकी पुत्र वधू हैं और आप भी उनके निमित्त पिंडदान कर सकते हैं। तो जानकी जी ने कहा कि बताइए, मेरे पास तो कोई सामग्री नहीं है, मैं कैसे पिंडदान करूं? तो पुरोहित ने कहा कि माँ जानकी, ये रेती के आप पिंडदान बना करके और गंगा जी में हमारे द्वारा पूजन करा के प्रवाहित कर दीजिए। रेती के पिंडदान पिंड बनाए और पूजन कराया पंडित जी ने मानसिक सामग्री का। और जैसे ही पिंडदान कराया, इतने में भगवान वह सामग्री लेकर के आए। सामग्री लेकर के आए तो प्रभु ने कहा कि पुरोहित जी इस कार्य को आरंभ कराइए। पुरोहित ने कहा प्रभु मुहूर्त निकल रहा था, इसलिए हमने कार्य पहले ही आपके आने से पहले पूर्ण कर दिया। भगवान ने कहा बिना सामग्री के आपने कैसे किया इसको? तो पुरोहित ने कहा कि माँ जानकी ने अपने हाथों से रेती से पिंड बनाए और हमने पूजन कराया। भगवान ने कहा इसका साक्षी कौन है? तो कहा ये गंगा जी साक्षी हैं और उधर एक गौ माता थी। बोले ये गौ माता भी साक्षी हैं। भगवान ने दोनों से कहा गंगा जी, क्या जानकी जी ने पिंडदान किया मेरे पिताजी के निमित्त? और उधर गौ माता से भी कहा कि हे गौ माता, क्या जानकी जी ने पिताजी के निमित्त पिंडदान किया? तो गौ माता ने सिर हिला दिया, यानी कि नहीं किया। और गंगा जी ने भी कुछ उत्तर नहीं दिया। जानकी जी ने उन दोनों को श्रापित कर दिया था। जानकी जी ने कहा कि क्यों गौ माता, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैंने तो पिंडदान किया है। गंगा जी आप क्यों कुछ नहीं बोलती हैं? इसलिए मैं आप दोनों को श्रापित करती हूँ कि गौ माता तुम्हारा तो मुख अपवित्र होगा। और गंगा जी से कहा, गया जी की जो गंगा जी थी, कि आप लुप्त हो जाएंगी। कोई भी कभी आएगा यहाँ पिंडदान करने के लिए और जैसे ही थोड़ी रेती हटाएगा वहाँ गंगा प्रवाहित हो जाएंगी। तो आज भी वहाँ ये परंपरा चली आ रही है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए श्रीमन नारायण सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में 27 सितंबर से 3 अक्टूबर पितृ तर्पण का कार्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ और मूल श्रीमद् भागवत कथा के 108 पारायण यत्र यत्र जगह से यजमानों के द्वारा होना सुनिश्चित हुआ है। जो सभी हमारे और भक्त वृंद हैं वह भी इसमें अपने सहयोगी बन सकते हैं और यजमान बन के अपने पितरों के निमित्त तर्पण करा के कल्याण के लिए ये कार्य कर सकते हैं। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन।